नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल ट्रैवल चीला पे। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो की होने वाली है हेमकुंड साहिब की। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आपके ट्रैवल के ऑप्शंस की, क्या क्या ऑप्शंस आप लोग ले सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए, और वहां तक पहुंचने के लिए जो जो बीच में हमारे स्टे के ऑप्शंस पड़ेंगे, और उसके बाद जो भी चीजें आपको वहां पे रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर ट्रैक के लिए या ऊपर गुरुद्वारे के मत्था टेकने के लिए, वो हम चीजें इसमें कवर करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और ले चलते हैं आपको गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी के पास। चलिए फिर रूट मैप देखते हैं और पता करते हैं कि कैसे हम लोग गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी तक पहुंचेंगे। तो अगर आप लोग फ्लाइट से आ रहे हो तो आपको देहरादून के एयरपोर्ट पे उतरना पड़ेगा और एयरपोर्ट का नाम है जॉली ग्रांट। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप लोग ट्रेन से अपनी जर्नी प्लान कर रहे हो तो जो रेलवे स्टेशन होगा वो है ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन, और उसका जो नाम है वो है योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। उसके बाद जो हम अगर बस से आते हैं तो हम इस वीडियो में आपको ऋषिकेश से ही बताएंगे कैसे आप लोग पहुंचेंगे गुरुद्वारे तक। तो ऋषिकेश से हम तीनों के लिए कॉमन हो जाएगा जो जर्नी होगा, और रूट मैप भी सेम है। तो ऋषिकेश से आपको जोशीमठ की बसें मिलती हैं, मॉर्निंग से बस लगनी शुरू हो जाती हैं 5 बजे से, और जो ये पूरी जोशीमठ तक का सफर है ऋषिकेश से वो है 9 घंटे का सफर। तो जो चार्जेस है हमारी बसेस के वो अराउंड 1000 के अंदर अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की बसेस होती हैं। और बसेस ऑर्डिनरी बसेस होती हैं, वॉल्वो इस रूट पे चलती नहीं है बिकॉज वॉल्वो बसेस बहुत बड़ी होती हैं, तो इस रूट पे वो एप्लीकेबल है नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया, ऋषिकेश से आप जोशीमठ की बस ले लेंगे। जोशीमठ के बाद जो रूट है वो आपको है जोशीमठ से गोविंद घाट तक। गोविंद घाट गुरुद्वारा है जोशीमठ से, वहां तक पहुंचने के लिए आपको टैक्सी लगती हैं और बसेस भी होती हैं, पर बसेस काफी लिमिटेड हैं। तो टैक्सी आप ले सकते हैं जिसका चार्जेस अराउंड 100 रुपीज होगा। और गोविंद घाट पहुंचने के बाद आप लोगों को पुलना विलेज जाना होगा अपनी ट्रैकिंग शुरू करने के लिए, अपनी यात्रा की शुरुआत करने के लिए। तो वहां का जो चार्जेस है गोविंद घाट गुरुद्वारे से वो 50 रुपीज आपको पे करना होगा पुलना विलेज तक। और पुलना विलेज के बाद आपकी रियल यात्रा शुरू होती है जो कि पूरी ट्रैकिंग है। तो अगर देखिए, अगर आप पुलना विलेज पहुंचने के बाद आप लोग प्लान कर रहे हैं कि मैं खच्चर कर लूं या फिर मैं फिर से हेलीकॉप्टर कर लूं, यहाँ से आपको फिर से सुविधा मिल जाएगी आपको एक और बार हवाई यात्रा कवर करने की। तो जो हेलीकॉप्टर के प्राइसेस हैं वो 7000 है, वो आपको सिर्फ घांगरिया तक ही छोड़ेंगे, जो कि 10 किलोमीटर का ट्रैक है अगर आप पैदल आते हो। और अगर आप खच्चर से आना प्रेफर करते हो तो वो आपके 2500 रुपये पे आपको पे करने पड़ेंगे घांगरिया तक। तो बात करते हैं आप घांगरिया से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक पहुंचने की। तो घांगरिया से आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, या फिर आप खच्चर से जाइए या फिर आप अपना खुद यात्रा पैदल करके जाइए। तो जो खच्चर के प्राइसेस हैं, अगर आप सिर्फ घांगरिया से गुरुद्वारे तक जाने का प्राइस पूछते हो उनसे, खच्चर वालों से, तो वो आपको 1900 रुपये बताएंगे। और अगर आप घांगरिया से हेमकुंड साहिब और पूरा हेमकुंड साहिब से नीचे गोविंद घाट, पुलना गांव जहाँ से आपने ट्रैकिंग शुरू करी थी पुलना विलेज तक, वो आपको प्राइस पड़ेगा 3800 रुपये। तो ये यात्रा बहुत ही खूबसूरत है और ट्रैवल का आप लोगों ने जान लिया है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्टे के ऑप्शन पे। तो आपको ये तो पता चल गया कि आना कैसे है, अब रुकना कहाँ है वो कैसे पता चलेगा, वो मैं बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो आप जोशीमठ रुक सकते हो, ठीक है। जोशीमठ में एक हमारा है होटल नारायणी करके, और वहां पे और भी आसपास बहुत सारे होटल्स हैं जोशीमठ में, आप वैसे तो कहीं भी रुक सकते हो, बट हम अभी रिसेंटली जब गए थे हमने स्टे वहां पे किया था। यात्रा सीजन में प्राइसेस थोड़े से महंगे हो जाते हैं, बट अगर आप वैसे यात्रा सीजन से अलावा जा रहे हैं उत्तराखंड घूमने तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं वहां के। जोशीमठ के बाद आपको थोड़ी दूर ही पड़ेगा हमारा गोविंद घाट। तो गोविंद घाट में स्टे के ऑप्शन में हमारा है गुरुद्वारा। गोविंद घाट में ही वहां पे गुरुद्वारा है, उसमें आप बहुत ही इजीली रोक सकते हो क्योंकि वहां पे बहुत सारे रूम्स अवेलेबल हैं और वो कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं, उसके फ्री ऑफ चार्जेस हैं। पार्किंग की भी वहां पे कोई इशू नहीं है, पार्किंग की बहुत स्पेस है। अगर आप अपनी पर्सनल कार से आ रहे हो बहुत इजीली आप अपनी कार पार्क कर सकते हो, 1-2 दिन जितने भी टाइम आपको लगेगा ऊपर। अब गोविंद घाट में आप रुक गए, उसके बाद हमारा ट्रैक शुरू हो जाएगा। तो ट्रैक में हमारा पहला स्टे का ऑप्शन आएगा
घांगरिया। आप वो अराउंड 10 किलोमीटर्स का ट्रैक होता है, जैसा कि बताया ही है। वहां पे आप घांगरिया में रुक सकते हो। वहां पे भी हमारा गुरुद्वारा पड़ता है। गुरुद्वारे के साथ साथ और बहुत होटल्स हैं। अगर आपको अपना पर्सनल होटल लेना है, प्राइवेट रूम लेना है, तो आप होटल प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज आप गुरुद्वारे में रुक सकते हो। गुरुद्वारे में फ्री स्लिप कटती है, वहां पे भी कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं रहने की, वहां पे आप रुक सकते हो। अब घांगरिया के बाद ऊपर हमारा 6 किलोमीटर बाद आता है मेन हमारा गुरुद्वारा जो है हेमकुंड साहिब का। हेमकुंड साहिब में आप लोगों को रुकने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। 2 बजे के बाद मौसम वहां पे बहुत खराब हो जाता है, तो आपको वहां पे कोई स्टे का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको गुरुद्वारे जाके वापस नीचे घांगरिया ही रुकना पड़ेगा, या फिर आप अगर एक दिन में ही पूरा नीचे तक कवर कर सकते हैं गोविंद घाट तक, तो आप वहां पे आके फिर गुरुद्वारे में रुक सकते हैं। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक पहुंचना कैसे है ये तो आप लोगों ने देख लिया है, और स्टे के ऑप्शंस भी कहां पे अवेलेबल है ये भी आपने देख लिया है। तो अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जरूरी चीजें हैं जो आपको साथ में कैरी करनी चाहिए, और कपड़े आपको कितने लिमिटेड लेके चलने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कपड़ों की बात करते हैं। अगर आप सिख हैं तो आपको टर्बन्स ज्यादा नहीं रखनी है। एक ब्लैक एक ब्लू, ये 2 ही लेके चलो, ताकि आपका ये दोनों कलर सबके साथ चल जाता है, तो आप मैनेज कर सकते हैं 4-5 दिन की ट्रिप का। ठीक है, उसके बाद आपको लेके चलने हैं लोअर्स। लोअर्स जो है आपको 3 या 4 ही लेके चलने हैं, ज्यादा नहीं लेके चलने हैं। जीन्स वगैरह बिल्कुल अवॉइड करना यार, फोटोशूट वगैरह नहीं हो पाता है, बिल्कुल नहीं हो पाता है। आप फोटोज वगैरह खींचना चाहोगे, बट जीन्स वगैरह, एक तो आपको जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तब आप लोअर पहन के जाओ, बहुत अच्छी चीज है। पेट को आपको फ्री रखना चाहिए। ट्रैक करते वक्त आपको लोअर ही पहनना चाहिए। सोते वक्त आप लोअर ही पहनते हो तो क्या करोगे जीन्स का? लोअर्स नहीं, मतलब लोअर्स ही लेके जाने हैं, जीन्स नहीं लेके जानी है। ठीक है, उसके बाद आपको रखनी है 1 या 2 हैवी जैकेट, जो आपको घांगरिया से ऊपर हेमकुंड साहिब तक जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 1 या 2 मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप मोटी जैकेट रख रहे हैं तो आपके लिए 1 ही इनफ है। साथ में वार्मर्स रखिए, वो आप नीचे पहनिए, ऊपर मोटी जैकेट पहनिए। घांगरिया तक आप ट्रैक कर रहे होंगे तो आपको इतनी मेरे हिसाब से ठंड नहीं लगेगी, बट ऊपर जब आप जाएंगे तो वहां आपको बर्फ मिलने के 100% चांसेस हैं। तो आप उसके लिए एक काफी मतलब अच्छी मोटी जैकेट रखिए। ठीक है, वरना आपको ज्यादा ठंड लगती है तो आप 2 रखिए। ठीक है, जो आप दोनों इकट्ठी पहन सके वैसा कुछ रखना है। ठीक है, मैनेज करके। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे ट्रैकिंग प्रोडक्ट्स की। आप ट्रैकिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से लेके जा सकते हैं? हमारे होते हैं बैग्स, होते हैं शूज, होते हैं स्टिक्स होती हैं, और रेनकोट्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं। इन सारी चीजों का आप ध्यान रखना है, और इन सारी चीजों की जो भी लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी हैं, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। बैग्स जो हम लेके जाते हैं काफी अच्छा बैग है, ट्रेवॉक का बैग है, और बैग भी आपको ज्यादा नहीं भरना है, लिमिटेड कपड़े, छोटा बैग, और एक आपको ना थोड़ा पिट्ठू बैग टाइप भी रखना है, जो आपको मतलब आप जब आप घांगरिया से ऊपर जाएंगे ना तब आपको काम आएगा। क्योंकि आप या तो आप जो सारा सामान है गोविंद घाट में रखवा सकते हैं, और या फिर आप उसको घांगरिया पे रखवा सकते हैं। ये सारा आप खच्चर से भी ऊपर बेच सकते हैं, बट फालतू पैसा क्यों खर्च करना। ठीक है, तो आप गोविंद घाट पे सामान रखवा दीजिए। ठीक है, एक जो आपका पिट्ठू बैग है उस पे आप सामान लेके जाइए ऊपर घांगरिया तक, और उसमें से भी लिमिटेड या फिर वही आप लेके ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ फूड आइटम्स कौन कौन सी हैं जो आप लेके जाइए साथ में। आपका अगर मुंह चलता रहे ना तो आपको ट्रैक कितना पता नहीं लगता है। जैसे हमारी टॉफीज होती हैं, आप मेलेडी रख ली, आपने कच्चा आम रख ली। ठीक है, या फिर आप बिस्किट्स रखिए, एक छोटे मफिन्स होते हैं, केक्स होते हैं, वो आप रखिए साथ में। आप थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे ना तो आपका सही मतलब ट्रैक इजीली कवर हो जाता है। ठीक है, इसके साथ आपको मेडिसिन, अगर आप थोड़े से हाई एज के हैं या आप नॉर्मल एज के भी हैं, आप पैरासीटामोल, बुखार की दवाई, सर दर्द की दवाई, ये आप साथ में जरूर रखिए। क्योंकि ट्रैक करते करते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बंदे को थोड़ा सा पेन किलर, ये सारी चीजें आप रखिए साथ में। बाकी हेमकुंड साहिब पे भी इस सब की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। खाने का सामान भी आपको रास्ते में हर 500 मीटर पे आपको मिलता रहेगा, 1 किलोमीटर पे मिलता रहेगा। बट अगर आप अपना लेके जाएंगे तो आपको थोड़ा चीप पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे पहाड़ों पे आपको पता ही है वहां तक लाने की उनकी लेबर कॉस्ट होती है, तो सामान थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। आप ग्लव्स का ध्यान रखिए, फूड का ध्यान रखिए, और कपड़ों का मेजरली ध्यान रखिए, बिकॉज आप फोटोशूट सोच के आते हो बट आपका हो नहीं पाता है। तो जो चीज आप कैरी कर सकते हो, पहन सकते हो, वही चीज आप अपने तक रखिए।
तो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी तक पहुंचने की हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और अगर आप लोगों को लगता है हमने कुछ मिस कर दिया है या आप लोगों की कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे travel.cheetah। और हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल ट्रैवल चीता को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए और फूड व्लॉग देखने के लिए। जो बोले सो निहाल।